हरे कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। यह मंत्र केवल एक श्लोक नहीं बल्कि भारतीय दर्शन की आत्मा है। गुरु पूर्णिमा का पर्व इसी भावना का प्रतीक है जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का प्राकट्य हुआ था, जिनके द्वारा चारों वेदों का विभाजन, 18 पुराणों की रचना, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना एवं श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ का संकलन हुआ। इस कारण उन्हें संपूर्ण सृष्टि के आदि गुरु की उपाधि दी गई है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत के अनुसार द्वापर युग के अंत में जब वह वेदों का ज्ञान विलुप्त होने लगा, तब वह साक्षात भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा हेतु वेद व्यास के रूप में अवतार लिया। इनका जन्म आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। इनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण उनका वर्ण था और द्वैपायन का अर्थ होता है द्वीप में जन्मे। कहा जाता है कि इनका जन्म यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर हुआ था। उनकी माता का नाम सत्यवती था जो मत्स्यगंधा कहलाती थी। अब वह पिता महर्षि पराशर थे जो महान तपस्वी थे। जन्म के बाद वेदव्यास को उनके पिता ने तप के लिए वन में भेज दिया और वहीं से उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन कर उन्हें 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभक्त किया। इस कारण वे वेद व्यास कहलाए। इतना ही नहीं, उन्होंने 18 पुराण, ब्रह्म सूत्र, महाभारत और अंत में श्रीमद् भागवत जैसे अद्वितीय ग्रंथों की रचना की, जिससे जनमानस को धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति की सहज समझ प्राप्त हुई। उनके इस महायोगदान के कारण ही आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्यास पूर्णिमा कहकर गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। गुरुर ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान है और गुरु महेश्वर हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। मैं श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ। व्यास जी केवल वेदों के संकलन ही नहीं बल्कि उन्होंने ही पहली बार गुरु शिष्य परंपरा को सुव्यवस्थित और जीवन रूप में प्रस्तुत किया। उनके प्रमुख शिष्यों में पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु और सुखदेव जी प्रमुख माने जाते हैं, जिन्हें उन्होंने 4 वेदों की दीक्षा दी। सुखदेव जी ने ही आगे चलकर राजा परीक्षित को भागवत की कथा, अमृत कथा सुनाई, जिससे राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गुरु पूर्णिमा केवल कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह दिन आत्मा की यात्रा का आरंभ बिंदु है। एक सच्चा गुरु शिष्य को केवल ब्रह्म ज्ञान ही नहीं देता बल्कि उसे आत्मा का बोध कराता है, अहंकार से मुक्त करता है और उसे परमात्मा से मिलाता है। पुराणों में कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। गुरु के बिना जीवन का एक नाव की तरह है। जीवन एक नाव की तरह है जो कि दिशा और पतवार के बिना भटकती रहती है। गुरु ही आत्मज्ञान की चाबी है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें इस सच्चाई का स्मरण कराता है कि जब हम जीवन में सच्चे गुरु को पाते हैं तभी हमारे कर्मों का बंधन कटता है और हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। एक घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में जिनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी।
जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी से यह सब करते देख लिया, और उसने सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया तो सभी अपने भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन तक उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमासी का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का व्रत पूजन करना, और लेकिन पूर्णमासी 32 की ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना और सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लें। तब शंकर भगवान की कृपा से उनको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई और उसने भगवान गणेश की उपासना की कहा कि हे दयानिधि, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं आपकी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। अब वह भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता के 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा तो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब कुछ हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिए। उसके मामा से बोले कि 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। मामा को भी यह बात का पता नहीं था। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वह वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वे वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात उन्हें बता दी। अब मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वे हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली और इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार
करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली 9 मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर के बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिसके साथ रात में वाद विवाद हुआ था, जिसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय के बाद वह एक सर्प उसको डसने के लिए आया और लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ पर माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहे पर उन्हें प्राण दान दे दिया। अब उधर भगवान शिव और माता पार्वती अपने स्थान पर चले गए। अब उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी कि उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, तब समझ में आ गई उसको कि पति मेरा जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से यहाँ घर पर चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर से आ रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहाँ सारा वगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिए। उनके ससुर ने भी उन्हें बहुत धन दहेज देकर उन्हें विदा किया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दिया कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि स्वयंभू मनु के वंश का विवरण सुन चुके हैं, जिनमें उनकी कन्याओं में मरीचि आदि प्रजापतियों ने वंश परंपरा चलाई। अब वे अन्य मनुओं की भी कथा सुनना चाहते हैं। राजा ने विशेष रूप से यह भी अनुरोध किया कि अलग अलग मनवंतर में भगवान ने जो जो अवतार लिए हैं, जो लीलाएं की हैं, उनकी भी विस्तार से वर्णन किया जाए, चाहे वे पूर्व काल में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में हो। इस पर सुखदेव जी ने इस कल्प में
अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। पहले मनवंतर स्वयंभू मनु का विवरण वे पहले सुना चुके हैं, जिसमें देवताओं आदि की उत्पत्ति हुई थी। उसी मनवंतर में भगवान ने अकुति के गर्भ से यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट होकर धर्म का उपदेश दिया और देवहूति से कपिल के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का उपदेश दिया। स्वयंभू मनु ने भी सभी भोगों से विरक्त होकर राज्य त्याग दिया और अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या के लिए वन में चले गए। वे सुनंदा नदी के किनारे एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे और वेद पाठ कर रहे थे तो अचानक उसी समय भूखे असुर और राक्षस उन्हें खाने के लिए टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां पहुंचे और उन असुरों का वध कर दिया। इसके बाद वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए और स्वर्ग का संचालन करने लगे। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया गया। श्री सुखदेव जी ने बताया कि क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक भव्य पर्वत था जो 10,000 योजन ऊंचा था। उसमें चांदी, सोने और रत्नों से जड़े हुए अनेक शिखर थे, जिससे दिशाएं और आकाश चमकते थे। उस पर्वत पर सुंदर झरने, हरे भरे पेड़, लताएं और रंग बिरंगे फूलों से भरे देवताओं के उद्यान थे। वह सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, नाग और अप्सराएं वहां विहार करती थीं। पर्वत की तलहटी में भगवान वरुण का एक दिव्य उद्यान ऋतुमान था, जिसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती थीं और वहां पर अनेक प्रकार के फल फूलों से लदे हुए वृक्ष थे और एक सुंदर सरोवर था जिसमें स्वर्ण कमल खिले हुए थे। उस जल में पक्षी, मछलियां और कछुए थे और वहां की सुगंधित वायु आनंददायक थी। उस त्रिकुट पर्वत के सुंदर और घने जंगल में गजेंद्र नाम का एक अत्यंत बलवान हाथी रहता था। वह बहुत सी हथनियों और हाथियों का राजा था। उसके साथ उसका पूरा झुंड, छोटे छोटे हाथी, बड़ी हथनियां सदैव साथ चलते थे। उनकी गंध मात्र से जंगल के सिंह, बाघ, गैंडे, नाग और अन्य हिंसक जीव भयभीत होकर भाग जाते थे। वहीं दूसरी ओर उसकी शक्ति और संरक्षण के कारण छोटे जीव, हिरण, सूअर, बंदर आदि निर्भय होकर विचरते थे। एक दिन गर्मी बहुत अधिक थी और झुंड को प्यास सताने लगी। गजेंद्र ने दूर से सरोवर की सुगंधित ठंडी वायु की अनुभूति की और वह अपने हथनियों सहित तेजी से उस दिशा में बढ़ा। वह सुंदर सरोवर जल से भरा, वहां जहां कमल खिले थे और चारों ओर पुष्प सुगंध फैली हुई थी। गजेंद्र उस सरोवर में घुस गया। पहले उसने खूब पानी पिया, फिर स्नान किया। वह थकावट मिटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह गृहस्थ पुरुष की तरह ममता में बंध गया। अपनी सूंड से हथनियों और बच्चों को स्नान कराने लगा, उन्हें पानी पिलाने लगा, उनके साथ खेल में मग्न हो गया। जब गजेंद्र अत्यधिक गर्व और उन्माद में डूबा हुआ था, तभी प्रारब्ध के प्रभाव से एक बलवान ग्राह मगरमच्छ ने क्रोध में आकर उसका पैर पकड़ लिया। अब अचानक आई इस विपत्ति में फंसकर गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से स्वयं को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हो सका। उसके साथ के अन्य हाथी, हथनियों और उनके बच्चे यह देखकर बहुत घबरा गए। वह उनका स्वामी एक बलवान मगरमच्छ द्वारा पानी में तेजी से खींचा जा रहा है। वे दुख से व्याकुल होकर चिघाड़ने लगे और उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वे भी बाहर निकालने में असमर्थ रहे। अब गजेंद्र और ग्राह दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर युद्ध कर रहे थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींचता तो कभी ग्राह उसे पानी के भीतर खींच लेता। इस तरह वे जल में भिड़े रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस संघर्ष में 1000 वर्ष बीत गए पर कोई भी हार नहीं माना। यह दृश्य देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन अंततः लगातार पानी में घसीटे जाने से गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसका बल और उत्साह क्षीण हो गया, जबकि ग्राह को जलचर था। अब इसलिए समय के साथ उसकी शक्ति और बढ़ती जा रही थी। अब वह और जोश के साथ गजेंद्र को खींचने लगा। इस तरह के देहाभिमान से भरा गजेंद्र अचानक गहरे संकट में पड़ गया और स्वयं को छुड़ाने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया। बहुत सोच विचार करने के बाद वह
इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह ग्राह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि विधाता की बनाई हुई फांसी है जिसमें मैं फंस गया हूँ। जब मेरे जैसे दूसरे बलवान हाथी मुझे नहीं बचा सके तो ये बेचारी हथनियाँ क्या करेंगी। अब मेरे पास एक ही उपाय है। मैं संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूँ। काल बड़ा बलवान है, एक वह विषधर सर्प की तरह हर किसी को निगलने के लिए दौड़ता रहता है। इससे डरकर जो भी भगवान की शरण में जाता है वे उसे अवश्य ही बचा लेते हैं। वही भगवान सबके अंतिम आश्रय हैं। अब मैं केवल उनकी शरण में जाता हूँ। गजेंद्र ने कहा कि मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो संपूर्ण जगत के मूल कारण हैं, सभी प्राणियों के हृदय में पुरुष रूप में विराजमान हैं और संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी हैं। उन्हीं के कारण यह संसार चेतन और क्रियाशील प्रतीत होता है। मैं प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करता हूँ। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं में स्थिर है, उन्हीं की सत्ता से दिखाई देता है और वे स्वयं ही इस सृष्टि में व्याप्त हैं और उसी के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी वे प्रकृति और संसार से सर्वथा परे हैं। वे स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध परमात्मा है। मैं उनकी शरण लेता हूँ। यह विश्व उन्हीं की माया में स्थिर है, कभी प्रतीत होता है और कभी लुप्त हो जाता है, परंतु वे परमात्मा सदा समदर्शी रहते हैं। वे सबके मूल हैं, स्वयं के भी कारण वही हैं। उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। वे सभी कारणों और कार्यों से परे हैं। वे मेरी रक्षा करें। जब प्रलय आता है तो लोक देवता और उनके कारण नष्ट हो जाते हैं और केवल घना अंधकार रह जाता है। उस समय भी वे अनंत परमात्मा परे रहकर विद्यमान होते हैं। वही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाएं रहस्यमयी और अज्ञेय हैं। वे नाटक की तरह अनेकों रूप धारण करते हैं। उनका सत्य स्वरूप न देवता जान पाते हैं न ऋषि, फिर भी और कोई तो जान ही कैसे सकता है। वे ही मेरे रक्षा करें, जिनके दर्शन हेतु महात्मा लोग संसार की सभी आसक्तियों को त्याग कर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए अपने हृदय में सभी जीवों में आत्मा को देखकर सबका कल्याण करते हैं। वही सर्वशक्तिमान मुनियों के भगवान मेरी गति हैं। उनका न तो कोई जन्म है, न कर्म है, न कोई नाम या रूप, तो गुण दोष की कल्पना भी ही कैसी। फिर भी वे माया से इन्हें धारण कर सृष्टि और संहार करते हैं। मैं उस अनंत शक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। वे आरूढ़ होकर भी बहुरूप हैं। उनके कार्य अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। वे स्वयं प्रकाश हैं, सबके साक्षी हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ। वे मन, वाणी और चित्त से भी परे हैं। मेरे परमात्मा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिन विवेकी जनों ने कर्म, संन्यास या समर्पण से अंतःकरण को शुद्ध कर उन्हें प्राप्त किया है, वे नित्य मुक्त, परमानंद और ज्ञानमय हैं तथा दूसरों को भी मोक्ष में समर्थ हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्व, रज, तम गुणों को धारण कर क्रमशः शांत, उग्र और मूढ़ अवस्था में स्थित होते हैं। वे भेद रहित, समदर्शी और ज्ञान घन प्रभु हैं। मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। आप ही सबके स्वामी, सभी क्षेत्रों के ज्ञाता और सर्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। आप ही पुरुष और प्रकृति के मूल स्वरूप हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप सभी इंद्रियों और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। आपके ही अस्तित्व से यह माया का संसार प्रतीत होता है। आप ही सब में भास रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त कारण हैं पर स्वयं अकारण हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता, इसलिए आप एक अनोखे कारण हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जैसे सभी नदियाँ समुद्र में लीन होती हैं, वैसे ही आप समस्त वेदों और शास्त्रों के परम सार हैं। आप ही मोक्ष स्वरूप हैं। संत आपकी ही शरण लेते हैं। आपको नमस्कार हैं। जैसे अरड़ी काष्ठ में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान के गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों के मोक्ष से विविध सृष्टियों का निर्माण करते हैं। जो योगी और त्यागी आत्म तत्व को अनुभव करके शास्त्रों से परे चले जाते हैं,
उनके हृदय में आप स्वयं प्रकट होते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई कृपालु व्यक्ति जाल में फंसे प्राणी को मुक्त कर दे, वैसे ही आप शरणागत जीवों को बंधन काट देते हैं। आप नित्य मुक्त, परम करुणामय और भक्त वत्सल हैं। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी के हृदय में आत्मा रूप से विराजते हैं। आप सर्व समर्थ, अनंत और ऐश्वर्यपूर्ण हैं। आपको नमस्कार है। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरु, गृह, धन आदि में आसक्त हैं, उनके लिए आपको पाना कठिन है, क्योंकि आप गुणों की आसक्ति से रहित हैं। पर जो जीवन मुक्त में है, वे हृदय से आपका चिंतन करते रहते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु लोग आपकी भक्ति करते हैं, पर सब कुछ प्राप्त करते हैं। आप उन्हें अपने समान अविनाशी शरीर तक दे देते हैं। आप परम दयालु हैं। मेरा उद्धार करें। आपके अनन्य भक्त आपसे कुछ नहीं मांगते, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं। वे केवल आपकी मंगलमयी लीलाओं में डूबे रहते हैं। आप अनंत, अविनाशी, सर्वशक्तिमान, इंद्रियातीत और अति सूक्ष्म हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग से प्राप्त होते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी एक अंश मात्र से ब्रह्मा, वेद, चराचर सृष्टि और भिन्न भिन्न नाम रूप उत्पन्न होते हैं। जैसे अग्नि से ज्वालाएं और सूर्य से किरणें निकलती और लीन होती हैं, वैसे ही बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर आपसे प्रकट होते हैं और फिर आप में लीन होते हैं। आप न देवता हैं, न असुर हैं, न पुरुष हैं, न स्त्री, न नपुंसक, न कोई साधारण या असाधारण प्राणी, न गुण है, न कर्म है, न कार्य है, न कारण। जब सब निषेध हो जाए तो जो शेष रह जाए वही आप हैं। आप ही सब कुछ हैं। मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। अब मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर से अज्ञान के आवरण से ढकी हुई है। इससे क्या करूं? मैं तो उस अज्ञान से मुक्त होना चाहता हूँ जो कि आत्म प्रकाश को ढक देता है। यह केवल आपकी कृपा और तत्व ज्ञान से ही दूर हो सकता है। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। आप जो अजन्मा परम पद स्वरूप, विश्व से परे होकर भी विश्व रूप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। योगी जन योग के द्वारा कर्म, वासनाएं और फल को भस्म करके शुद्ध हृदय से जिन योगेश्वर प्रभु का साक्षात्कार करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप ही तीन गुणों सत्व, रज और तम की प्रबल गति हैं। आप ही इंद्रिय विषयों के रूप में प्रतीत होते हैं। जिनकी इंद्रियां संयम में नहीं है, वे आपको प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागतों के रक्षक हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी माया अहंकार से आत्मा के स्वरूप को ढक देती है, जिससे कि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। मैं उन सर्वशक्तिमान भगवान की शरण में हूँ। जब सर्वात्मा, सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि ने देखा कि गजेंद्र बहुत पीड़ा में है, तो उनकी भवधारी स्तुति सुनकर वह वेद स्वरूप गरुड़ पर सवार होकर तुरंत चल पड़े। उनके साथ देवता भी स्तुति करते हुए चल पड़े। जैसे ही गज ने आकाश में गरुड़ पर सवार चक्रधारी भगवान विष्णु को आते देखा, तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सूंड से एक कमल पुष्प उठाया, उसे ऊपर की ओर उठाकर बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। भगवान ने जैसे ही देखा कि गजेंद्र पीड़ा में है, तो उन्हें तुरंत गरुड़ को छोड़ दिया और सीधे सरोवर में कूद पड़े। कृपा करके उन्होंने गजेंद्र और ग्राह दोनों को झटपट पानी से बाहर निकाला। फिर सभी देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र को उस संकट से मुक्त कर दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब भगवान श्री हरि ने ग्राह को मारकर गजेंद्र को छुड़ाया, तब ब्रह्मा, शिव, सभी देवता, ऋषि और गंधर्वों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की और स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, गंधर्व नाचने लगे और ऋषि, चारण, सिद्धगण भगवान की स्तुति करने लगे। उधर वह ग्राह
एक दिव्य रूप वाला तेजस्वी प्राणी बन गया। ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जब पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, गंधर्व को शरारत सूझी। उसने ग्राह रूप धरा और जल में कौतुक करते हुए ऋषि के पैर पकड़ लिए। क्रोधित ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुम ग्राह का मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो। देवल ऋषि के श्राप से उन्हें ग्राह की गति प्राप्त हुई। अब भगवान की कृपा से उन्हें मोक्ष मिल गया। उसने भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उनके गुणों का गान करने लगा। भगवान के स्पर्श से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा की और सबके सामने अपने दिव्य लोक को चला गया। गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में पांड्य वंश का राजा था। उसका नाम इंद्रदुम्न था। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी राजा था। एक समय राजा इंद्रदुम्न ने राजघाट त्याग कर मलय पर्वत पर तपस्या का मार्ग अपना लिया। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली। तपस्वी का भेष धारण करके वह ध्यान मग्न होकर भगवान की उपासना में लीन हो गया। एक दिन स्नान के उपरांत जब वे पूजा कर रहे थे तो उन्होंने मौन व्रत धारण कर मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कर लिया था। उसी समय दैयोग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां पर आए। अब उन्होंने देखा कि राजा इंद्रदुम्न गृहस्थ धर्म और अतिथि सेवा सब कर्तव्यों को त्याग कर एकांत में चुपचाप तपस्वी जैसा जीवन जी रहा था। अब वह देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि यह राजा अपने कर्तव्यों से विमुख होकर घमंड में तप कर रहा है, गुरुजनों का आदर नहीं करता, इसलिए यह ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हाथी के समान जड़ बुद्धि है। उन्होंने इंद्रदुम्न को श्राप दे दिया। अब यह अगला जन्म हाथी की योनि में लेगा और घोर अज्ञान में रहेगा। राजा इंद्रदुम्न ने इस श्राप को अपना प्रारब्ध मानकर शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया और वह श्राप के फलस्वरूप उसे हाथी की योनि प्राप्त हुई, जिससे कि आत्मज्ञान का अभाव होता है। परंतु भगवान की उपासना और स्मरण का प्रभाव ऐसा था कि हाथी के रूप में भी जन्म लेने के बावजूद भी गजेंद्र को पूर्व जन्म की भगवत भक्ति की स्मृति बनी रही। जब वह गज रूप में मगर के चंगुल में फंसा तब उसी भगवत स्मृति से प्रेरित होकर उसने भगवान श्रीहरि को पुकारा और भगवान श्रीहरि ने उसकी पुकार सुनकर तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रकट होकर मगर से उसका उद्धार किया। अब फिर गजेंद्र को पार्षद रूप में स्वीकार कर अपने अलौकिक धाम को ले गए। इस प्रकार भगवान ने अपने अनन्य भक्त गजेंद्र को भव सागर से मुक्त कर दिव्य पद प्रदान किया।